दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। मेरे उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ ढोलना। वेलकम टू माय चैनल पर्पस लिखा। ये रवि क्लब का पार्ट 6 है। एंड आर्मी आपको स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद आ रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे सच में नहीं पता था कि आपको स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद आएंगी। और आर्मी, मैंने सोचा था कि शायद आपको माफिया स्टोरी ज्यादा पसंद है, बट मुझे नहीं पता था आपको सीरा एंड डॉक्टर स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद आएगी, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आर्मी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखो प्लीज तुम रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है। और देखो तुम शांत हो जाओ। तो मिस्टर किम, आपको कैसे पता चला कि मैं उस कंपनी में? देखो वो सब छोड़ो, पर पहले तुम ये बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कैसे। देखो एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी, वो भी इस रास्ते से। जब मैं उस रास्ते से जा रहा था उसी वक्त मैंने तुम्हें स्काई इंडस्ट्री में जाते हुए देखा। जब मैंने तुम्हें स्काई इंडस्ट्री में जाते हुए देखा तब मैंने मन में सोचा कि तुम उस कंपनी में क्या करने जा रही हो, क्योंकि वो कंपनी ठीक नहीं है, वो लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाती है। इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैं तुम्हारे पीछे स्काई इंडस्ट्री में आया और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। वो मिस्टर किम में देखो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया। पर तुम बुद्धू हो क्या? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम स्काई इंडस्ट्री में लोन के लिए पैसों के लिए जा रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है वो स्काई किस चीज पर पैसे देता है? एक रात लड़के को अपने साथ सुलाने के पैसे देता है। तुम ये सब करने जा रही थी? नो मिस्टर की, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा आदमी है। मुझे तो मेरे पेशेंट ने कहा था कि स्काई इंडस्ट्री लोन देती है, तो मैं बस देखो मैं जानता हूँ तुम उस टाइप की गर्ल नहीं हो कि पैसों के लिए ये सब कुछ करें, लेकिन तुम्हें किसी पेशेंट ने कह दिया कि यहाँ पर जाकर ये करो वो करो, तो तुम मुंह उठाकर कहीं पर भी चली जाओगी। एटलीस्ट पहले ये तो इंफॉर्मेशन निकालो कि वो कंपनी कैसी है, वो आदमी कैसा है। देखो आजकल की दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, और सबसे ज्यादा तो गर्ल्स। अगर सोचो आज तुम्हारे साथ कुछ हो जाता, कहीं अगर मैं नहीं आता और वो कहीं तुम्हारे साथ कुछ करता, तो तुम्हारे डैड पर तुम पर क्या दिखती? तुमने एक बार भी सोचा है? देखो रो मत, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर किम, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि वो आदमी ऐसा है तो मैं कभी उस कंपनी में नहीं जाती। आई एम रियली सॉरी। देखो और दूसरी बात, तुम्हें पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी मॉम इतनी तो बुरी नहीं है कि शॉपिंग के पैसे तुमसे मांगे, और मॉम ने पहले सब अरेंजमेंट कर दिया, वेडिंग की प्लानिंग, शॉपिंग, सब कुछ। तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर किम, आपने आज मुझे बचाया और मेरे लिए इतना सब कुछ। तुम लड़के की यही प्रॉब्लम होती है कि तुम जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती हो। देखो हर जगह मैं या फिर कोई और तो नहीं आएगा ना तुम्हें बचाने के लिए। तुम खुद की सेफ्टी करना सीखो। हर जगह हर इंसान सही नहीं होता है। कई जैसे हजारों लोग तुम्हें इस दुनिया में मिलेंगे, और उन हजारों लोगों से बचाने के लिए मैं वहाँ नहीं होऊंगा। तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी मिस्टर किम, मैं समझ गई। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। ओके ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं मिस्टर किम, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे कुछ काम है। तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, चलो। लेकिन मिस्टर किम, मेरा हॉस्पिटल आप जहाँ जा रहे हैं उससे अपोजिट साइड में आता है। तुम फालतू की बातें क्यों करती हो? जितना खाए उतना करो ना, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम ज्यादा बकबक करती हो। पर मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा ना। देखो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे हॉस्पिटल छोड़ता हूँ, फिर मैं अपनी मीटिंग के लिए जाऊँगा। वायन जल्दी यहाँ। व्हाट हैपेंड गाइस? क्या हो गया? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम? तो बताया पेडिक्योर कर रही थी और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर लिया। इतना मैनीक्योर पेडिक्योर गया भाड़ में। तुम्हें बता दिए किम से हम शादी कर रहा है।
क्या बकवास कर रहे हो कहीं तुम? किम चैंग शादी कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 3 सालों से मुझसे ही प्यार करता है और अभी भी मैं उसके दिल में नहीं हूँ, सिर्फ मैं, वायन। ओह वायन, अपने सपनों से बाहर निकलो। तुम्हारा पे किसी और से शादी कर रहा है और वो भी इस सिख। पर एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि किम चैंग शादी कर रहा है? तुम मुझसे मिले? अगर वायन को बता दिया कि आज क्या हुआ था तो मुझे मेरे ऑफिस के एक आदमी ने कहा है, वो किम चैंग के ऑफिस में उसका फ्रेंड है, उसके जरिए उससे पता चला। ये झूठ भी तो हो सकता है, ये झूठ नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये सच में शादी कर रहा है तो उसे करने दो शादी। अगर वो करना चाहता है तो करे, आई डोंट केयर। वैसे भी उसे छोड़े हुए मुझे 3 साल हो चुके। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से भी शादी करें, बिकॉज आई लव यू काई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम बताओ, हम दोनों कब शादी कर रहे बेबी? आई एम सो एक्साइटेड। हम बाद में सोचेंगे। जाओ तुम तुम्हारा मैनेजर पेडिक्योर करो जाकर। फिर वायन वहां से चली जाती है। इस लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बेवकूफ लड़की। इसे क्या लगता है मैं ये वायन से प्यार करता हूँ? हरगिज़ नहीं। वायन से प्यार करना, उसे इस घर में रखना, बस ये किम चैंग की प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस ठप करने के लिए, ताकि वायन मेरे पास रहे और किम चैंग की कमजोरी मेरे पास होकर किम चैंग सारा सपना चूर हो जाए। लेकिन ये वायन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ वो उस लड़की से शादी कर रहा है, उस डॉक्टर से, कि वो इस वायन से प्यार ही नहीं करता। उसके मन में वायन है ही नहीं, तो मुझे भी वायन की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर इस वायन को मैं उसकी असलियत दिखा दूंगा। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। मेरे उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ ढोलना। जितने मिस्टर किम गुस्से वाले दिखते हैं, जितने खड़ूस हैं, उतने ही दिल के साफ और सच्चे हैं। आज उन्होंने मेरी हेल्प की और इतनी प्यारी प्यारी बातें कही। सच में वो बहुत अच्छे हैं। मिस्टर किम जैसे चेहरे से दिखते हैं, रूड, खड़ूस, जैसे उन्हें किसी की कोई परवाह ना हो, बस वो खुद के उसमें ही रहते हैं, एटीट्यूड वाले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज उन्होंने मेरी हेल्प की और ये साबित कर दिया कि उन्हें सबकी फिक्र है। वो एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान है। मैं शायद ये सोच रही थी कि मैं ऐसे खड़ूस आदमी से शादी कर अपनी लाइफ बर्बाद कर लूं, बट आज उनका ये रूप देखकर ऐसा लगता है कि मैं शायद गलती नहीं कर रही हूँ। व्हाट हैपन? आज इतना लेट क्यों हो गया? तुम कभी इतना लेट नहीं करते हो। तुम्हें पता है मिस्टर वॉन कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, बट मीटिंग